जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने जो है पिछली क्लास में बात किया था कि जो है हम लोग जो है माप और मापने वाले औजार टॉपिक से हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। मेजर एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कशन किया था इनसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और जो है हमारे क्या कहते हैं माइक्रोमीटर के प्रकार के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो भी हमारे मीटर्स होते हैं सारे माइक्रोमीटर्स के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हमने बात किया था दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बात किया था। आज हम लोग उसके आगे से क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है होने वाला है वर्नियर कैलिपर से हम लोग जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे। जब स्टील रूल की अपेक्षा अधिक और माइक्रोमीटर की अपेक्षा कुछ कम परिशुद्धता में माप लेनी हो तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। किसकी अपेक्षा? जो हमारा स्टील रूल के बारे में हमने बात कर लिया, माइक्रोमीटर के भी बारे में हमने बात कर लिया। जब स्टील रूल की अपेक्षा क्या होता है, स्टील रूल की अपेक्षा अधिक और माइक्रोमीटर की अपेक्षा कम परिशुद्धता में माप लेनी हो तो वर्नियर कैलिपर का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में माप लेने के लिए किया जाता है। कितनी परिशुद्धता में? 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में माप लेने के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जो वर्नियर कैलिपर की अगर लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? 0.02 मिलीमीटर जो है वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है। आपको ड्राइंग के भी माध्यम से दिखा देते हैं कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर किस प्रकार से होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। यह आप जो ड्राइंग में देख रहे हैं यह हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर है। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में माप लेने के लिए किया जाती है। इसकी बनावट में फिक्स जा, मूवेबल जा, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, क्लैंप, क्लैंप स्क्रू और एडजस्टिंग यूनिट होते हैं। इसकी जो बनावट होती है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है कि हमारा जो है फिक्स जा है, ये वाला पोर्शन हमारा फिक्स है, ये मूवेबल जा है, ये एडजस्टिंग नट है, यहाँ से एडजस्ट किया जाता है, ये हमारा मेन स्केल है और ये वाली कौन सी हमारी है? वर्नियर स्केल है। ये हमारा क्लैंप है और ये हमारी क्या है? क्लैंपिंग स्क्रू है। ये हमारे दोनों क्या है? क्लैंपिंग स्क्रू है। यहाँ पर पॉइंट फॉर सेटिंग डिवाइडर्स, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर जो है इसकी सेटिंग की जाती है। यह मेजरिंग सरफेस फॉर इनसाइड वर्क्स, यह क्या करता है कि इनसाइड वर्क्स को जो है मेजर करता है। यह क्या करता है कि आउटसाइड वर्क को जो है मेजर किया जाता है। इसमें वर्नियर कैलिपर के द्वारा 3 प्रकार की मेजरमेंट की जाती है। इनसाइड ओडी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटर डायमीटर, आईडी इंटरनल डायमीटर और डेप्थ, 3 प्रकार की जो है मेजरमेंट की जाती हैं। इसके मेन स्केल पर प्रत्येक बड़ा डिवीजन क्या होता है कि जो मेन स्केल होती है, यह क्या होता है कि प्रत्येक बड़ा डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है। यह जो हमारी मेन स्केल होती है, यह जो हमारी मेन स्केल होती है, यह क्या होती है कि 1 मिलीमीटर की जो है होती है। बड़ा डिवीजन जो होता है हमारा 1 मिलीमीटर का होता है और छोटा डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का होता है। यह जो हमारा छोटा डिवीजन होता है, यह कौन सा डिवीजन है? यह जो है हमारा क्या है, यह छोटा डिवीजन है। यह कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर जो है होता है। वर्नियर स्केल पर 25 डिवीजन, वर्नियर जो स्केल होती है, वर्नियर स्केल पर 25 डिवीजन मेन स्केल के 24 डिवीजनों के बराबर होती है। जो वर्नियर स्केल का हमारा कितना? 25 डिवीजन और जो है क्या होता है, बराबर होता है वर्नियर स्केल के 24 डिवीजन और मेन स्केल के 25 डिवीजन और वर्नियर स्केल के 25 डिवीजन और मेन स्केल के 24 डिवीजन के जो है बराबर होती है। इसीलिए प्रत्येक वर्नियर डिवीजन की लंबाई 0.5 मिलीमीटर का 24/25 या 0.48 मिलीमीटर होता है। क्योंकि मेन स्केल डिवीजन
0.5 मिलीमीटर के होते हैं, इसलिए अंतर कितना होता है 0.5 मिलीमीटर को माइनस 0.48 मिलीमीटर को जब घटाएंगे तो कितना होता है 0.02 मिलीमीटर का होता है। इसमें जो अंतर होता है कितना होता है 0.02 मिलीमीटर का होता है। टॉपिक्स अगर जो है हमारा समझ में आया तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं, जो हमारे आईटीआई के एग्ज़ाम होते हैं और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए जो है मोर यहाँ से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। यहाँ पर वर्नियर कहीं-कहीं देखता है दे देता है कि वर्नियर दे देगा, वहाँ पर पार्ट्स का नाम पूछ लेगा। ये हमारी क्या है मेन स्केल है। ये हमारी क्या है वर्नियर स्केल है। ये हमारी देखिए यहाँ पर जो वर्नियर के पार्ट्स के नाम की अगर बात करते हैं तो ये हमारा फिक्स जा, ये हमारा मूवेबल जा, एडजस्टिंग नट, ये मेन स्केल है, ये वाली हमारी कौन सी वर्नियर स्केल है, एक क्लैंपिंग स्क्रू है, ये हमारा क्या है क्लैंप है। यह सब हमारे क्या है वर्नियर के पार्ट्स। यह क्या होता है यह इन इनसाइड वर्क क्या करते हैं इनसाइड वर्क को जो है मेजर करने के लिए ये हमारा इनसाइड है, ये हमारा क्या है आउटसाइड है। यहाँ पर जो हमारी एक रॉड लगी होती है जिससे हम क्या करते हैं इसी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो डेप्थ को जो है मेजर करती है। देखिए यहाँ पर देखिए वर्नियर कैलिपर को रीडिंग लेने के लिए निम्नलिखित दो वस्तुओं को देखना चाहिए। जब हम क्या करते हैं कि वर्नियर कैलिपर के माध्यम से रीडिंग लेते हैं तो हमें कितनी वस्तुओं को देखनी चाहिए, दो वस्तुओं को देखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है वर्नियर जीरो मार्क की पोजीशन, जो हमारी वर्नियर की जीरो होगी, वर्नियर जीरो होगी उसको हमें देखना होता है। नेक्स्ट हमें वर्नियर डिवीजन जो कि मेन स्केल के डिवीजन से मिलान करता है, क्या करता है वर्नियर डिवीजन जो कि मेन स्केल डिवीजन से क्या करता है मिलान करता है। कितना तो ये मिलान करता है, इन दोनों मापों को तब जोड़ दिया जाता है। तो जो हमारी वर्नियर डिवीजन है वर्नियर जीरो जो हमारा है यह कितना है यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21, ये हो जाएगा 21 पर ही हमारा खुला है 21.5, ये भी 5 ही भी हमारा खुला है। और जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं हमारी जो है मेन स्केल वर्नियर स्केल यहाँ पर देखिए हमारे कितनी मेजर कर रही है, यहाँ 20 हो गया 21 और क्या कहते हैं इसके जो है एक वर्नियर स्केल के जो है एक खाने का मान 0.2 है, तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 22 तो 24, तो जो वर्नियर डिवीजन है हमारा कितना खुला है 24 खुला है, तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 21.74 मिलीमीटर जो है इसकी रीडिंग हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं जो हमारा वर्नियर होता है इस प्रकार से जो है हम वर्नियर के से जो है रीडिंग को जो है चेक कर सकते हैं, वर्नियर से जो है रीडिंग को निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए कि हमारी जो है रीडिंग कैसे निकाली गई। यहाँ पर देखिए रीडिंग यह हमारे कितना होगा 31 32, ये हो गया कितना 33, कितना हो गया हमारा जो मेन स्केल को कितना खुला है 33। तो यहाँ पर जो कि हमारा वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है 31 से 33 से थोड़ा आगे 33 से जो है थोड़ा आगे, तो हम ये हमारा वर्नियर जीरो कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा 33.00। और जो है हमारा क्या कहते हैं वर्नियर डिवीजन की बात करते हैं तो वर्नियर डिवीजन हमारा 10 11 10 2 12 और 2 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो जो वर्नियर डिवीजन हमारा कितना हो जाएगा 0.14 और जो इसकी रीडिंग हो जाएगी 33.14 मिलीमीटर जो है इसकी रीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मैग्नाफाइन ग्लास। मैग्नाफाइन ग्लास के बारे में हमने बात करते हैं कि हमारा जो है मैग्नाफाइन ग्लास होता क्या है, यह फ्रेम में फिट किया हुआ ग्लास होता है। जो हमारा मैग्नाफाइन ग्लास होता है यह किस में फिट हुआ होता है फ्रेम में फिट हुआ जो है ग्लास होता है, क्या होता है ग्लास में फिट हुआ होता है इस जिसके साथ हैंडल लगा होता है। यह मैग्नाफाइन ग्लास कहती है गोलाकार इसमें एक ग्लास लगा होता है, इसमें एक क्या होता है कि हैंडल लगा होता है, क्या होता है हैंडल लगा होता है। वर्नियर होता है, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते समय इसका प्रयोग किया जाता है जो कि
वर्नियर डिवीजनों को बड़ा करके दर्शाता है। जो मैग्नाफाइन ग्लास होता है, मैग्नाफाइन ग्लास का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं। क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं और जो है क्या करता है, यह जो वर्नियर जो हमारी डिवीजन होती है उस डिवीजन को क्या करती है कि बड़ा करके जो है दिखाती है। वर्नियर डिवीजन को क्या करती है कि हमारा जो है बड़ा करती है। नेक्स्ट अगली जो हमारी रीडिंग है, गलत रीडिंग लेने के कारण केस ऑफ फॉल्स रीडिंग, फॉल्स रीडिंग, गलत रीडिंग लेने के कारण। फर्स्ट है हमारा वर्नियर कैलिपर में दोष। जब हमारे क्या कहते हैं कोई भी जब हम वर्नियर कैलिपर से जो है रीडिंग गलत कैसे लेंगे, जो हमारा क्या होता है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें किसी न किसी प्रकार के जो है दोष होते हैं। जैसे दोष की बात करते हैं तो आपको वर्नियर कैलिपर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि जो इसके जाँच जो है घिस जाते हैं, जो इन आउटसाइड जा है इनसाइड जा है, यह क्या होते हैं कि घिस जाते हैं, या इसकी रीडिंग में जो है प्रॉब्लम हो जाती है कि मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो है गलत रीडिंग जो है लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब और वर्नियर कैलिपर के माप लेने वाले फेसे को साफ न करना। जब हम वर्नियर कैलिपर से किसी भी जॉब को मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जो जॉब जिस जॉब को मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, ठीक, यह जॉब है, हम क्या कर रहे हैं इस जॉब को जो वर्नियर से चेक कर रहे हैं। हमने क्या किया कि वर्नियर को भी ऐसे ही जॉब से चेक कर लिया, ना तो हमने जॉब को साफ किया और ना ही वर्नियर को साफ किया, तब क्या होता है कि हमारी जो है गलत रीडिंग दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नियर कैलिपर को गलत तरीके से पढ़ना और गलत रीडिंग पढ़ना। क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट है जो है जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर को हम क्या करते हैं गलत तरीके से पढ़ते हैं और गलत रीडिंग पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब की माप तब लेना चाहिए जब वह मूवमेंट में हो, जब वह मूवमेंट हो। जब हमारा जॉब क्या होगा कि मूवमेंट करता रहेगा, मान लीजिए कोई जॉब हमारे चक में क्लैंप है, यह जॉब की जो है मूवमेंट हो रही है, तब हम रीडिंग लेंगे तो हमें क्या हो सकता है एक्सीडेंट भी हो सकता है, रीडिंग भी एक्यूरेट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माप लेते समय बहुत अधिक या बहुत कम प्रेशर लगाना चाहिए। जब हम मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर से तो हमें जो है अधिक दाब नहीं लगाना चाहिए और अधिक प्रेशर भी नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नियर कैलिपर और जॉब के तापमान में अंतर हो। जो जिस वर्नियर कैलिपर से जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो है जॉब कैलिपर और जॉब में जो है क्या होता है तापमान का जो है अंतर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली हमारी जो हेडिंग है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के लाभ। एडवांटेज ऑफ वर्नियर कैलिपर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ये जो हमारे वर्नियर कैलिपर के जो क्या लाभ होते हैं और जो है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के हमारे क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्नियर कैलिपर एक बहुमुखी इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग, वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि हमारा जो बहुमुखी इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग बाहरी, अंदरूनी और गहराई माप लेने के लिए किया जाता है, परंतु माइक्रोमीटर बहुमुखी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग 3 प्रकार की मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाहरी मेजरमेंट, अंदरूनी माप मेजरमेंट और गहराई, 3 प्रकार की मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं ओनली एक ही मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो हम आउटसाइड मेजरमेंट करेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर है तो हम इनसाइड ही मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्नियर कैलिपर से विभिन्न साइज मापे जा सकते हैं, परंतु अलग अलग साइजों के लिए अलग अलग रेंज के माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर से जो हम विभिन्न साइज की किसी भी साइज की जो है मेजरमेंट जो कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो हमारा वर्नियर कैलिपर में जो जितनी मेन स्केल की रीडिंग रहेगी उतना हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर में कितने से हमारा यह कितने से होता है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75,
तो हम जिस मान लीजिए 0 से 25 की मेजरमेंट करना है तो हम 25 0 से 25 वाला माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। 25 से 50 का अगर करेंगे तो के बीच में करेंगे तो हमें 25 से 50 का माइक्रोमीटर, और 50 से 75 के बीच में करेंगे तो हमें क्या करना है, 50 से 75 तक के माइक्रोमीटर का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्नियर कैलिपर को सेट करना और उससे उससे माप लेना आसान है, परंतु माइक्रोमीटर को सेट करना और उससे माप लेना आसान नहीं है, क्योंकि यह स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा माप लेते समय फिनिशिंग करना आवश्यक है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम जो है आसानी पूर्वक जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, आसानी से माप ले सकते हैं। परंतु जो हमारा क्या होता है कि माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर के द्वारा हम जो है आसानी से मेजरमेंट नहीं कर सकते। यह क्या करता है, जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर हमारा स्क्रू और नट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नट या बोल्ट के सिद्धांत पर जो है वर्क करता है तथा माप लेते समय फिनि फीलिंग करना आवश्यक है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें फीलिंग करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर से अधिक शीघ्रता से माप ली जा सकती है। जैसे अगर हम मेजर माइक्रोमीटर से मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइक्रोमीटर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें माइक्रोमीटर में ज़्यादा समय लगेगा, और वर्नियर की अपेक्षा अगर हम वर्नियर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें वर्नियर से मेजरमेंट जब माप लेते हैं तो उसमें कम समय जो है लगता है। देखिए मापने की तकनीकी, मेजरिंग टेक्निक, कि जो हमारा क्या होता है कि जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी टेक्निक जो है अपनानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्नियर कैलिपर के मेजरिंग फेसों को नर्म कपड़े से साफ करें। जब हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे किसी भी जॉब को मेजरमेंट करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, जो वर्नियर जैसे आउटसाइड माइक आउट देखिए वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम 3 प्रकार की मेजरमेंट करते हैं। क्या कहते हैं, आउटर डाया, इनर डाया और डेप्थ। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वर्नियर कैलिपर को जो है नर्म कपड़े से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जांच के बीच रोशनी देखकर वर्नियर कैलिपर की जीरो की रीडिंग चेक करें। जो मान लीजिए हमारा क्या है कि ये 2 जा हैं, तो इन दोनों जा के बीच में क्या करना है कि रोशनी को चेक करना है। तब उसके बाद हमें क्या करना है कि उसकी रीडिंग को जो है जीरो चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉब को बाएं हाथ में लेकर उसे जा के नजदीक पकड़ें। जॉब को क्या करना है कि हमें अपने बाएं हाथ में लेना है और वर्नियर कैलिपर को जो है राइट हाथ में लेकर जो है मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉक स्क्रू को टाइट करके मूवेबल जॉब को इस पोजीशन पे लॉक करें। जब हम क्या कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो लॉकिंग स्क्रू होता है, लॉकिंग स्क्रू को जो है टाइट करके मूवेबल जॉब की जो पोजीशन तक लॉक कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, वर्नियर कैलिपर को आंखों की सीध में लगाकर रीडिंग लें। जैसे क्या होता है कि जब हम मान लीजिए हमारा वर्नियर कैलिपर कोई जॉब है, तो हमें क्या करना है, जब वर्नियर कैलिपर को लगाना है तो हमें जो आंखों की सीध में लगाकर रीडिंग लेना है। देखभाल और मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर को किस प्रकार से जो है देखभाल और उसकी मेंटेनेंस का जो है ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, माप लेने से पहले वर्नियर कैलिपर और कंपोनेंट्स के फेस को साफ कर लें। जब भी हम क्या करते हैं कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग लेना है हमें, तो उसके जो कंपोनेंट्स, जो फेसों के कंपोनेंट्स को हमें क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, घूमने वाले कंपोनेंट्स पर कभी भी माप न लें। क्या होता है कि जब हम घूमने वाले मेजर, जैसे कि हमारा कोई जॉब जो है मूवमेंट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उस स्थिति में हमें जो है जॉब को जो है मेजरमेंट नहीं करना है, जिससे क्या होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट होगा तो हमारा जो वर्नियर भी जो है खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक चेक कर लें, कि हमारी जो वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक होता है उसको हमें चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, माप लेते समय स्लाइडिंग जॉ को कंपोनेंट पर अधिक कसकर न समायोजित करें। जब हम क्या करते हैं कि जो हम मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, ठीक है, इस जॉब में क्या कर रहे हैं कि हम जो है मेजरमेंट ले रहे हैं, तो जो हमारा मूवेबल जा होता है, मूवेबल वाले जा को जो है कंपोनेंट के साथ
कंपोनेंट पर अधिक कसकर न समायोजित करें। हमें क्या करना है कि कंपोनेंट के साथ अधिक प्रेशर नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट है अंदरूनी डायमेंशनों की माप लेते समय वर्नियर कैलिपर को जॉब पर तिरछा न रखें। जब हम क्या करते हैं कि अंदरूनी मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई होल है, इस होल की जो है मेजरमेंट हमें करना है, इस होल की मेजरमेंट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर को जो है जॉब में तिरछा न रखें। हमें क्या करना है कि जॉब को जो है वर्नियर कैलिपर को जो है तिरछा नहीं रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला वर्नियर है डायल कैलिपर। डायल कैलिपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह जो है हमारे क्या है, यह देख सकते हैं कि हमारा जो है यह किस प्रकार से जो है डायल कैलिपर होता है। जिस प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर से माप लेते हैं उसी प्रकार से हम डायल कैलिपर के द्वारा भी मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जो हमारा क्या होता है, अंतर बस इतना होता है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसमें वर्नियर कैलिपर होती है, इसमें जो है डायल कैलिपर में भी होता है वर्नियर है, लेकिन इसमें एक डायल डायल लगा होता है। जैसे घड़ी के समान क्या होता है, एक डायल लगा होता है। आइए हम लोग बात करते हैं डायल कैलिपर के बारे में। डायल कैलिपर एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है हमारा? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें वर्नियर कैलिपर के सभी लक्षण होते हैं। जिस प्रकार से हमारे वर्नियर कैलिपर वर्क करता है उसी प्रकार से जो है हमारा डायल कैलिपर भी जो है वर्क करता है, परंतु वर्नियर स्केल के साथ स्थान पर जो हमारी जैसे कि जो वर्नियर कैलिपर होता है, तो हम उसमें जो वर्नियर स्केल स्थान पर एक डायल, एक थंब रोल और एक रैक होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है कि थंब रोल है, और जो है हमारा क्या है कि ये डायल लगा है यहाँ पर, और जो है एक रैक, यह क्या होता है कि हमारा एक रैक होता है। इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग 0.02 की परिशुद्धता में बाहरी, अंदरूनी और गहराई की मापों को मापने के लिए किया जाता है। यह होता है जैसे कि जिस प्रकार से हमारा जो वर्नियर कैलिपर वर्क करता है उसी प्रकार से हमारा जो है डायल कैलिपर भी वर्क करता है। बस फर्क इतना होता है कि उसमें वर्नियर स्केल होती है, इसमें जो डायल कैलिपर होता है, डायल कैलिपर भी वर्नियर का स्केल के स्थान पर जो है एक डायल लगी होती है। डायल से जो है रीडिंग दर्शाता है। देखिए रीडिंग की बात करते हैं। पूरे मिलीमीटर की रीडिंग इसमें मेन स्केल से ली जाती है। जो पूरे मिलीमीटर की अगर हमें रीडिंग लेना होता है तो हमें क्या की जाती है, यहाँ पर पूरे मिलीमीटर की रीडिंग हमें जो है स्केल से ली जाती है। कौन सी? मेन स्केल से जो है मेन स्केल से ली जाती है, और दशमलव डिवीजनों को डायल से लिया जाता है। और जो दशमलव डिवीजन, ये हमारे जो दशमलव डिवीजन्स होते हैं इसको हम लोग कहाँ पर लेते हैं? डायल से लेते हैं। तो ये हमारा देखिए कितना खुला हुआ है, लगभग यह जो है 0.32 जो है डायल लगभग हमारा जो है इतना खुला हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 3/4 दिखा रहा है, लिया जाता है। यदि मेन स्केल ग्रेजुएशन है 1 मिलीमीटर में और डायल ग्रेजुएशन है 0.02 मिलीमीटर में हो तो 76.54 मिलीमीटर को डायल कैलिपर पर निम्नलिखित तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए 76.54 दिया गया, लेकिन इसमें कुल रीडिंग जो है 534 दिखा रहा है। यहाँ पर जो है 76.34 कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 76.34 भी यहाँ पर हो गए। जो मेन स्केल रीडिंग है यह कितना 76 मिलीमीटर खुला है, और जो हमारी क्या है डायल कैलिपर की जो रीडिंग खुली है कितना होगा 17, और इसमें 0.2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना? 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह क्या कहते हैं, तो आइए आगे की ओर बात करते हैं। डिजिटल डायल कैलिपर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो डिजिटल डायल कैलिपर जो है किस प्रकार से जो है वर्क करता है। डिजिटल डायल कैलिपर एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। यह भी क्या होता है कि हमारा एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग बाहरी, अंदरूनी व गहराई मापों को 0.02 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर की परिशुद्धता में माप लेने के लिए किया जाता है। जो हमारा डिजिटल डायल कैलिपर होता है इससे हम लोग क्या करते हैं कि 0.02 मिलीमीटर व 0.01 मिलीमीटर की परिशुद्धता में जो है माप लिया जाता है। यह डायल कैलिपर जैसा होता है, जैसे हमारा डायल कैलिपर होता है उसी प्रकार से हमारा डिजिटल
डायल कैलिपर होता है, जिसमें शीघ्र व परिशुद्ध माप लेने के लिए डिजिटल काउंटर होता है। क्या होता है कि डिजिटल काउंटर होता है जो कि प्रत्यक्ष न्यूमेरिक रीडिंग देता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष न्यूमेरिक रीडिंग देता है। नेक्स्ट हमारा जो है वर्नियर हाइट गेज। आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है वर्नियर हाइट गेज जो है होता क्या है। वर्नियर हाइट गेज के बारे में बात करते हैं। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका प्रयोग पार्ट्स की ऊंचाई की माप लेने के लिए किया जाता है। किसका लेकर किया जाता है? जो वर्नियर हाइट गेज होता है, आपको ड्राइंग के भी माध्यम से विदित करा दें कि हमारा वर्नियर हाइट गेज किस प्रकार से होता है। यह हमारा जो है वर्नियर हाइट गेज है। ये आप ड्राइंग के भी माध्यम से देख सकते हैं। यह हमारा क्या है कि वर्नियर हाइट गेज जो है वर्नियर हाइट गेज जो है यह क्या करता है कि इससे जो है पार्ट्स की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में हार्ड किया हुआ स्टील का एक वर्टिकल कॉलम होता है। क्या होता है कि हार्ड किया हुआ, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हार्ड किया हुआ एक स्टील का जो है कॉलम होता है। यह हमारा क्या है कि एक स्टील का जो है कॉलम है, कॉलम होता है। क्या होता है कि कॉलम हार्ड किया हुआ स्टील का एक वर्टिकल कॉलम होता है जिसे स्टील के बने एक हैवी बेस पर फिट किया जाता है। किसमें? हैवी बेस में जो है फिट किया जाता है। यह क्या होता है कि हमारा जो है हैवी बेस है, यह बेस पर ही जो है क्या किया जाता है कि जो हमारा फिट किया जाता है वर्टिकल कॉलम को जो है बेस पर फिट किया जाता है। कॉलम पर मेन स्केल बना होता है। यहाँ कॉलम पर जो देख सकते हैं यह कॉलम हमारी है। इस कॉलम में हमारी क्या है कि मेन स्केल, देखिए हमारी मेन स्केल जो है बनी हुई है। क्या हुई है? कॉलम पर जो है मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल पर एक स्लाइडिंग लॉक लगा होता है। क्या होता है? मेन स्केल पर ही एक हमारा स्लाइडिंग लॉक लगा होता है। यह हमारा क्या है? स्लाइडिंग लॉक, लॉकिंग स्क्रू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइडिंग लॉक भी कहते हैं। स्लाइडिंग लॉक लगा होता है। क्या होता है? स्लाइडिंग लॉक लगा होता है जिस पर वर्नियर स्केल बना होता है। क्या होता है कि वर्नियर स्केल बना होता है, इस पर एक सहायक हेड भी लगा होता है। क्या होता है? एक सहायक हेड भी लगा होता है जिस पर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और नट लगा होता है जिससे फाइन एडजस्टमेंट किया जा सकती है। क्या किया जाता है? एडजस्टमेंट की जाती है। इंटरचेंजेबल जा को पकड़ने के स्लाइडिंग जा के साथ एक ब्रैकेट लगी रहती है। क्या होती है कि एक जो है ब्रैकेट लगी होती है। यह हमारा क्या है? यह जो हमारे वर्नियर स्केल है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, यह हमारा क्या है? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। नाइफ इज यूज्ड एज ए स्क्रू व्हेन मार्किंग आउट। यह क्या किया जाता है? इसके माध्यम से हम लोग मार्किंग आउट को चेक करते हैं। यह जो है हाइट मेजर्ड, यह हाइट जो है बेस से हाइट को जो है मेजर्ड किया जाता है। जॉब की ऊंचाई इसके बेस के बॉटम से जाके बॉटम के बीच की दूरी से मापी जाती है। जब हम किसी जॉब की जो हाइट को मेजर करते हैं तो ये जो हमारा बेस होता है, क्या होता है? बेस और जो है होता है जो हमारी बॉटम की बीच की दूरी, यह बेस जो है ये इस बेस की बीच की दूरी को ही हमको क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। इसके साथ एक स्क्राइबिंग जा भी आता है। क्या आता है? स्क्राइबिंग जा आता है जिसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? मार्किंग करने के लिए जो है किया जाता है। इस काम कार्य करने का सिद्धांत वर्नियर कैलिपर के समान होता है। जिस प्रकार से हमारा वर्नियर कैलिपर वर्क करता है उसी प्रकार से जो है हमारा वर्नियर हाइट गेज भी जो है वर्क करता है। मेन स्केल की ग्रेजुएशन सेंटीमीटर्स में होती है। जो हमारी मेन स्केल होती है, मेन स्केल की जो रीडिंग जो है सेंटीमीटर्स में होती है। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बाँटा जाता है। 1 सेंटीमीटर को कितने 10 बराबर भागों में बाँटा जाता है। एक सब डिविजन्स अर्थात 1 मिलीमीटर को आगे 2 बराबर भागों में बाँटा जाता है, जिसमें एक भाग 1/2 मिलीमीटर का होता है। मेन स्केल के 12 डिविजन्स या 12 मिलीमीटर को 25 बराबर भागों में बाँटकर वर्नियर स्केल बनाया जाता है। जो वर्नियर प्रत्येक वर्नियर डिवीजन जो 12/25 इक्वल टू 0.48 मिलीमीटर होता है और जो मेन स्केल का प्रत्येक छोटा डिवीजन 1/2 मिलीमीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं
5 मिलीमीटर। अल्पतमांक क्या होता है, एक मेन डिवीजन माइनस एक वर्नियर डिवीजन। तो एक हमारा जो है मेन डिवीजन कितना है 0.5 मिलीमीटर और जो वर्नियर डिवीजन है 0.48। तो हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इसकी भी जो रीडिंग होती है वर्नियर हाइट गेज की भी रीडिंग हमारी कितनी होती है 0.02 मिलीमीटर जो है होती है। देखिए वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हमें रीडिंग लेते समय किस प्रकार की जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पर देखिए रीडिंग लेते समय निम्नलिखित संकेतों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम वर्नियर हाइट गेज से माप कर लेंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा मेन स्केल के सेंटीमीटर डिवीजनों की संख्या को नोट कर लेना चाहिए। जो हमारी मेन स्केल डिवीजन होगा, मेन स्केल की जो सेंटीमीटर डिवीजन है उस संख्या को क्या करना है कि नोट कर लेना है जो वर्नियर स्केल के 0 द्वारा क्रॉस की जा चुकी हो, जो कि 6 है। क्या है, जो कि 6 है। नेक्स्ट पॉइंट है तब मिलीमीटर डिवीजनों की संख्या को नोट कर लेना चाहिए। किसमें, मिलीमीटर डिवीजनों की संख्या को नोट कर लेना चाहिए कि सेंटीमीटर डिवीजनों के आगे वर्नियर के 0 द्वारा क्रॉस की जा चुकी है, जो कि 1 है। क्या है, जो कि 1 है। नेक्स्ट है तब उपरोक्त रीडिंग के आगे आधा मिलीमीटर रीडिंग को नोट कर लेना चाहिए, जो कि 1 है। यह भी कितना है कि हमारा जो है +1 है। नेक्स्ट पॉइंट है तब वर्नियर डिवीजन को नोट कर लेना चाहिए, जो कि मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ मिलान करता है, जो कि 3 है। क्या करता है, मिलान करता है। इसको भी जो है नोट कर लेंगे तो जो हमारी टोटल रीडिंग हो जाएगी, या कितनी हो जाएगी 61.56 मिलीमीटर। कितना हो जाएगी 61.56 मिलीमीटर जो है टोटल रीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो है प्रकार, वर्नियर हाइट गेज के जो हमारे प्रकार की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ वर्नियर हाइट गेज। प्रकार, प्रायः निम्नलिखित प्रकार के वर्नियर हाइट गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। कितने प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के जो वर्नियर हाइट गेज हमारा जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। जो फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज। फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार के हाइट गेज में बीम के साथ एक बेस फिक्स रहता है। बीम के साथ क्या होता है, एक बेस फिक्स रहता है। रैक और पिनियन की सहायता से स्लाइडिंग असेंबली को निश्चित ऊंचाई तक एडजस्ट किया जा सकता है। क्या किया जाता है, रैक और पिनियन की सहायता से, किसकी सहायता से, रैक और पिनियन की सहायता से स्लाइडिंग असेंबली को निश्चित ऊंचाई तक, हाइट तक जो है एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो वर्नियर हाइट गेज है एडजस्टेबल हाइट गेज। एडजस्टेबल हाइट गेज की बात करते हैं। इस प्रकार के हाइट गेज में बेस एक अलग पार्ट्स होता है। बेस क्या होता है, जो आधार होता है, यह क्या होता है, अलग पार्ट्स होता है जिसमें बीम के साथ स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। बीम के साथ क्या किया जाता है, स्क्रू के साथ जोड़ा जाता है। जीरो सेटिंग, जीरो सेटिंग की बात करते हैं हम। वर्नियर हाइट गेज को प्रयोग में लाने से पहले इसकी जीरो सेटिंग निम्नलिखित तरह से चेक की जाती है। जब हम वर्नियर हाइट गेज से मेजरमेंट करेंगे तो हमें क्या करना है कि जीरो सेटिंग को किस प्रकार से जो है सेट करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑफसेट स्क्राइबर के प्रयोग करने की स्थिति में डेटम सरफेस से वर्नियर हाइट गेज की सेटिंग चेक की जा सकती है। जीरो सेटिंग चेक करने के लिए हाइट गेज को सरफेस प्लेट पर रखें। जब हम क्या करते हैं कि वर्नियर हाइट गेज को कहाँ रखना है, हमें सरफेस प्लेट पर जो है रखना है। स्लाइडिंग को नीचे लगाना, जो स्लाइडिंग वाला भाग होगा उसके नीचे लगाना, और मेजरिंग बीक को सरफेस प्लेट की डेटम सरफेस के साथ संपर्क में लाएं। सही जीरो सेटिंग तब मानी जाती है जब वर्नियर स्केल का जीरो बीम के मेन स्केल के जीरो के साथ मेल रखता है। क्या करता है, वर्नियर स्केल की जीरो बीम के मेन स्केल के जीरो के साथ जो है मेल खाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेट स्क्राइबर के प्रयोग करने की स्थिति में। जब हम स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं तो वर्नियर हाइट गेज के साथ सप्लाई किए गए प्रिसीजन राउंड ब्लॉक का प्रयोग करके जीरो सेटिंग को चेक किया जा सकता है। किसका, प्रिसीजन राउंड ब्लॉक का प्रयोग करके जीरो सेटिंग को जो है चेक किया जा सकता है।
मार्किंग विधियाँ कि हमें जो है किस प्रकार से वर्नियर हाइट गेज से जो है मेजरमेंट मार्किंग करनी है। मेथड ऑफ मार्किंग फर्स्ट पॉइंट है वर्नियर हाइट गेज, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट इत्यादि को साफ करें। जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें वर्नियर हाइट गेज को साफ करना है, सरफेस प्लेट को, एंगल प्लेट को साफ कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नियर हाइट गेज का जीरो एरर चेक कर लें। जो हमारा वर्नियर हाइट गेज होगा उसमें जीरो एरर तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाएं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जॉब पर जो है मार्किंग मीडिया लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब को सरफेस प्लेट पर रखें। जॉब को किस पर रखना है? सरफेस प्लेट पर रखना है और उसे एंगल प्लेट या वी ब्लॉक की सहारा दें। जब हम जॉब को सरफेस प्लेट पर रख लेंगे तो जॉब को हमें एंगल प्लेट या वी ब्लॉक से जो है सहारा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नियर हाइट गेज पर साइज को खोलें। तब हमें क्या करना है कि वर्नियर हाइट गेज को में जो है साइज को खोलना और जॉब पर लाइन लगाना है। जॉब पर क्या करना है कि लाइन लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर वर्नियर हाइट गेज पर अन्य साइज खोलें। क्या करना है कि वर्नियर हाइट गेज पर अन्य साइज खोलना है और जॉब पर ड्राइंग के अनुसार लाइनें लगाएं। जॉब पर क्या करना है कि ड्राइंग के अनुसार लाइनें मार्किंग करना है। खींची गई लाइनों पर डॉट पंच लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है जो खींची गई लाइनें जो मार्किंग है उस पर हमें डॉट पंच लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग पूर्ण होने के पर जॉब, वर्नियर हाइट गेज, सरफेस प्लेट इत्यादि को साफ कर दें। जब हमारी मार्किंग प्रक्रिया जो है पूरी हो जाए तो हमें जॉब, वर्नियर हाइट गेज और सरफेस प्लेट को जो है साफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है डिजिटल हाइट गेज बात करते हैं। हम लोग जो है डिजिटल हाइट गेज के बारे में बात करते हैं। यह एक डिजिटल हाइट गेज में डबल डायरेक्शनल काउंटर और एक डायल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? डिजिटल हाइट गेज में एक डिजिटल हाइट गेज में डबल डायरेक्शनल काउंटर और एक डिजिटल इंडिकेटर होता है जिसे शीघ्र व परिशुद्ध माप ली जा सकती है। यह निम्नलिखित लक्षणों के साथ पाया जाता है। किसके साथ? निम्नलिखित लक्षणों के साथ पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है कार्बाइड टिप्ड स्क्राइबर के साथ। किसके साथ? जो इसकी स्क्राइबर होती है किसकी होती है? कार्बाइड की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बीम जो होती है क्रोम प्लेटेड। बीम क्या होती है? क्रोम प्लेटेड होता है तथा बेस को स्पेशल कोटिंग से फिनिश किया जाता है। बेस को क्या किया जाता है? स्पेशल कोटिंग से जो है फिनिश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्तता के लिए 1000 मिलीमीटर हाइट गेज के साथ एक सपोर्टिंग कॉलम प्रदान किया जाता है। जब हमारा 1000 मिलीमीटर का हाइट गेज होगा तो उसके साथ जो है सपोर्टिंग कॉलम का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसके डायल का 0.01 मिलीमीटर तक पढ़ा जा सकता है। डायल को 0.01 मिलीमीटर तक पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है इसके काउंटर को 1 मिलीमीटर तक पढ़ा जा सकता है। इसके काउंटर को क्या किया जाता है? डिजिटल हाइट गेज के काउंटर को 1 मिलीमीटर तक जो है पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी अगली हेडिंग है वर्नियर डेप्थ गेज। यह देख सकते हैं कि हमारी वर्नियर डेप्थ गेज किस प्रकार से होती है। वर्नियर डेप्थ गेज एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग होल्स, सी से रिसेसिस, स्लॉट्स और स्टेपों की 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में गहराई की माप लेने के लिए किया जाता है। किसके साथ? होल्स, रिसेसिस, स्लॉट्स और स्टेपों की जो है मेजरमेंट 0.02 मिलीमीटर की परिशुद्धता में माप लेने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट निम्नलिखित पार्ट्स हैं। इसकी बनावट में निम्नलिखित पार्ट्स जैसे बेस, एडजस्टिंग बीम, क्लैंपिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग मैकेनिज्म, वर्नियर स्केल। यह क्या है? हमारा फाइन एडजस्टमेंटिंग मैकेनिज्म है। हमारा जो है यह क्लैंपिंग स्क्रू है, ये हमारा बेस है, ये इधर वाली क्या है? वर्नियर स्केल है। यह ग्रेजुएटेड बीम, यह हमारी क्या है? ग्रेजुएटेड बीम है। वर्नियर डेप्थ गेज इसकी ग्रेजुएशनें व रीडिंग वर्नियर कैलिपर के समान होती हैं। जो वर्नियर डेप्थ गेज होती है, वर्नियर डेप्थ गेज भी क्या होती है कि जिस प्रकार से जो हमारी वर्नियर कैलिपर के समान ही जो है इसकी भी ग्रेजुएशनें होती हैं। इस सावधानियां, प्रिकॉशंस, सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्नियर कौन सा गेज है? वर्नियर डेप्थ गेज का जो प्रयोग करते समय सावधानी किस प्रकार से बरतनी चाहिए? प्रयोग करने से पहले वर्नियर डेप्थ गेज की शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेना चाहिए।
जब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले शून्य त्रुटि को देखना चाहिए। उसी प्रकार हमें वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग करने से पहले उसकी शून्य त्रुटि को चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे अन्य कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। वर्नियर डेप्थ गेज को जो है अन्य कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग न किया जा रहा हो तो इसको इसके निजी बॉक्स में रख देना चाहिए। अगर हम वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें इसके निजी बॉक्स में, जिस बॉक्स से निकाले हैं उस बॉक्स में ही हमें इसको जो है रख देना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अगली हेडिंग में बात करेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है क्या होता है। और हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से जो है ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।